एक उम्रदराज और मायूस सेलिब्रिटी जो अपने पुराने सुनहरे दिनों को फिर से जीने के लिए एक रहस्यमयी ब्लैक मार्केट का सीरम लेती है, लेकिन उसकी खुदगर्जी और लालच से सब कुछ गड़बड़ा जाता है और वह अपने जल्दबाजी में ले गए फैसले का भयानक अंजाम भुगतती है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर वर्कर्स एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार इंस्टॉल करते हैं, जो इंडस्ट्री में उनकी सफलता को सलाम करता है। सालों के गुजरने के साथ यह स्टार समय और हर दिन उस पर गुजरने वाले हजारों लोगों की वजह से दरारों से भर जाता है। वर्तमान समय में एलिजाबेथ अपने मॉर्निंग एरोबिक्स टीवी शो स्पार्कल योर लाइफ की लेटेस्ट एपिसोड शूट करती हैं। शूट के बाद थकी हुई सेलिब्रिटी एक लंबे हॉलवे से गुजरती है, जहां कुछ कर्मचारी उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। जब वुमन रेस्ट रूम काम नहीं कर रहा होता तो वह मेंस रेस्ट रूम का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, यह देखकर कि अंदर कोई भी नहीं है। जब एलिजाबेथ स्टॉल के अंदर होती हैं, तभी शो के प्रोड्यूसर हार्वे फोन पर बात करते हुए यूरिनल का इस्तेमाल करते हैं। एलिजाबेथ सुनती हैं कि वह बेरहमी से कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द किसी ज्यादा खूबसूरत और जवान व्यक्ति से उसकी जगह बदलने की जरूरत है। हार्वे के जाते ही सदमे में डूबी एलिजाबेथ स्टॉल से बाहर आती हैं और जो कुछ उसने सुना उसे समझने की कोशिश करती है। बाद में प्रोड्यूसर उसे लंच पर बुलाकर यह बुरी खबर देता है। वह समझाता है कि दर्शक हमेशा कुछ नया चाहते हैं और इशारों में बताता है कि वह शो होस्ट करने के लिए अब बहुत बूढ़ी हो गई है। बातचीत के बीच में हार्वे बहाना बनाकर टेबल से उठकर एक दोस्त से बात करने चला जाता है और हक्का बक्का एलिजाबेथ अपने ड्रिंक में फंसी हुई एक लाचार मक्खी को देखती रहती है। उस दोपहर एलिजाबेथ हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए काम पर लगे लोगों को अपना बिलबोर्ड हटाते हुए देखती हैं और कुछ पल के लिए ध्यान भटक जाता है। तभी एक दूसरी गाड़ी चौराहे पर उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह खुशकिस्मत है कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन जब डॉक्टर उसके चार्ट को देखकर उसे जन्मदिन की बधाई देता है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ पलों बाद डॉक्टर अपने पेजर पर एक इमरजेंसी संदेश देखकर कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही एलिजाबेथ अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ती है ताकि वह अस्पताल के गाउन से बदल सके, एक मेल नर्स उसे रोकता है और कहता है कि उसे आखिरी जांच करनी बाकी है। फिर वह आदमी एलिजाबेथ की पीठ पर त्वचा को चिमटता है, अपनी उंगली उसकी रीढ़ की हड्डी पर घुमाता है और कहता है कि वह एक अच्छा उम्मीदवार होगी, जिससे महिला कंफ्यूज हो जाती है। जाने से पहले नर्स उसे उसका पीला कोट देती है और वह उसकी कलाई पर बने एक प्रमुख जन्म चिन्ह को देखती है। अस्पताल के बाहर एलिजाबेथ अपनी जेबें चेक करती है और एक फ्लैश ड्राइव पाती है जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है। साथ में नर्स का एक नोट भी होता है जिसमें लिखा है कि इसने उसकी जिंदगी बदल दी। तभी उत्साही फ्रेड महिला के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि वे एक साथ हाई स्कूल गए थे। वह उसे उम्मीद जताता है कि वे कभी साथ में ड्रिंक पिएंगे और अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखकर उसे देता है। अपने अपार्टमेंट में जिज्ञासु एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को अपनी टीवी में डालती है और वह ऑटोमेटिकली एक वीडियो प्ले करने लगती है। आवाज महिला से पूछती है, क्या आपने कभी अपनी बेहतर वर्जन का सपना देखा है? वीडियो में बताया जाता है कि द सब्सटेंस का एक सिंगल इंजेक्शन उसके डीएनए को अनलॉक करेगा और एक नई सेलुलर डिवीजन शुरू करेगा, जिससे उसकी एक और वर्जन बनेगी। वीडियो समझाता है कि वह मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में जो कुछ भी होगा वह सब उसी से आएगा। यह भी कहता है कि दोनों वर्षन को 7 दिनों का संतुलन बनाए रखना होगा और उन्हें हमेशा याद रखना होगा कि वे एक ही हैं। वीडियो खत्म होने के बाद एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को कूड़ेदान में फेंक देती है। उस शाम वह अकेले एक बार में शराब पीते हुए यह एहसास करती है कि अब उसकी उम्र के पुरुष उसे आकर्षक नहीं समझते। अपने अपार्टमेंट में वापस महिला वॉश बेसिन में उल्टी करती है और आईने में अपने आंसू से भीगे चेहरे को देखती है। कुछ पल बाद वह एक स्नो ग्लोब उठाती है और गुस्से में उसे अपनी विशाल तस्वीर पर फेंक देती है, जिससे वह ग्लिटर से ढक जाती है। बाद में एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को कूड़े से निकालकर फोन नंबर पर कॉल करती है। कॉल के दौरान वह कहती है कि वह एक ऑर्डर देना चाहती है और उस आवाज से उसे सिर्फ एक एड्रेस मिलता है। अगले दिन हैंगओवर सेलिब्रिटी अखबार पढ़ती है और एक कास्टिंग कॉल देखती है जिसमें युवा और ऊर्जावान महिलाओं को एलिजाबेथ स्पार्कल बनने के लिए ढूंढा जा रहा है। जब वह अपना मेल चेक करती है तो उसे एक रहस्यमय पैकेज मिलता है जिसमें एक की कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है। जल्दी ही वह उस एड्रेस पर जाती है और कार्ड का इस्तेमाल करके रोलिंग दरवाजा खोलती है। हॉलवे के अंत में वह एक सफेद कमरे में प्रवेश करती है और अपनी निर्धारित लॉकर से एक बॉक्स निकालती है। अपार्टमेंट में एलिजाबेथ पैकेज खोलती है और उसमें एक्टिवेटर नामक एक बैग पाती है जिसमें यह कड़ा चेतावनी भी होता है कि यह एक सिंगल यूज सीरम है और इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वह उस स्टेबलाइजर को उठाती है जो दूसरी वर्षन के लिए है और स्विच को जो 2 इंट्रावीन्स लाइनों से जुड़ी के नन्यूला पर है। अंत में वह 2 बैग फूड मैट्रिक्स निकालती है जो हर एक के लिए 7 दिनों तक इस्तेमाल के लिए होते हैं। बॉक्स के नीचे उसे इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलते हैं
जिनमें लिखा होता है कि उसे एक बार ही एक्टिवेट करना है, हर दिन स्टेबलाइज करना है, 7 दिनों के बाद स्विच करना है और हमेशा याद रखना है कि वे एक ही हैं। बाथरूम में बिना कपड़ों के एलिजाबेथ सिरिंज में एक्टिवेटर भरती है और बोतल में थोड़ा सा सीरम छोड़ देती है। फिर वह अपनी बांह पर एक टर्निकेट लपेटती है और सीरम को अपनी नस में इंजेक्ट करती है। कुछ सेकंड बाद उसे तेज दर्द महसूस होता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वह तड़पती है, उसकी पुतली 2 हिस्सों में बंट जाती है और उसकी त्वचा के नीचे एक बड़ी गांठ हिलने लगती है। अचानक उसके हरे आंख के पास एक नीली आंख विकसित हो जाती है और उसकी पीठ पर बड़े चीरे से किसी व्यक्ति का घुटना बाहर निकल आता है। ऑडिशन के दौरान वह आकर्षक कपड़े पहनती है और जब कास्टिंग डायरेक्टर उससे नाम पूछता है तो वह खुद को सू के नाम से पेश करती है। जल्द ही वह हार्वे से मिलती है, जो कहता है कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी और उनका इरादा है कि पहले एपिसोड को 2 हफ्तों में प्रसारित करें। हालांकि वह एक शेड्यूलिंग समस्या उठाती है, बताती है कि उसे हर दूसरे हफ्ते अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए समय निकालना होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोड्यूसर उसे कोई समस्या नहीं जताता और उसकी शेड्यूल के अनुसार काम करने की सहमति देता है। कुछ दिन बाद सू एक फोटोशूट पूरा करती है और उसका नया शो का विज्ञापन वाला बिलबोर्ड अपार्टमेंट के सामने लग जाता है। बाकी हफ्ते में वह अपने डांसर्स के साथ रूटीन प्रैक्टिस करती है और नए कपड़े खरीदती है। जैसे ही 7 दिन खत्म होते हैं, वह स्विच के नन्यूला को अपनी और एलिजाबेथ की बाहों से जोड़ती है और ट्यूबों में बहता खून मानसिक स्थिति के स्थानांतरण का संकेत देता है। कुछ सेकंड बाद सेलिब्रिटी होश में आती है और दूसरी वर्शन उसके ऊपर बेसुध पड़ी होती है। शावर लेने के बाद एलिजाबेथ स्टूडियो लौटती है, जहां हार्वे बगैर किसी विशेष ध्यान के उसे उसका सामान एक बॉक्स में देता है, जिसमें वह उपहार भी होता है जो उसने और बाकी कर्मचारियों ने उसके लिए लिया था। अपार्टमेंट में महिला एक कैलेंडर पर सू का नाम अंकित करती है ताकि वे स्विच का समय न भूलें। अगले दिन उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका रिफिल किट उसके लॉकर में पहुंच चुका है। तो सेलिब्रिटी पैकेज को निकालती है और उसे दवा के कैबिनेट में रख देती है। अगले स्विच के बाद सू उस कुर्सी पर पड़े गहरे निशान को देखती है जो टीवी के सामने है और समझ जाती है कि एलिजाबेथ ने अपना पूरा हफ्ता अपार्टमेंट में बिताया है। यह समझते हुए कि उसे महिला के शव को बाथरूम के फर्श पर छोड़ने के बजाय उसे छिपाना होगा, वह एक दीवार गिरा देती है और उसे एक गुप्त कमरे में बदल देती है। शोर शराबे की वजह से उसके पड़ोसी ओलिवर दरवाजा पीटते हुए शिकायत करने आते हैं। हालांकि जब वह महिला को देखता है तो उसकी गुस्सा अचानक खत्म हो जाता है और वह उसे फ्लर्ट करने लगता है। वह पूछता है कि एलिजाबेथ कहाँ है, तो सू झूठ बोलती है और कहती है कि वह मूव आउट कर चुकी है और अब वह नई किराएदार है। बाद में महिला सेलिब्रिटी को बाथरूम में खींचकर एक अंधेरे गुप्त कमरे में रख देती है जो टाइल की दीवार के पीछे है। फिर वह लिविंग रूम से बड़ा चित्र निकालती है और उसे छिपा देती है। जल्द ही सू अपनी नई शो पंप इट अप का पहला एपिसोड फिल्माती है। रूटीन के बाद खुश प्रोड्यूसर उसे अच्छे काम के लिए सराहता है। उस रात वह एक स्किन टाइट लेदर बॉडीसूट पहनती है और देखती है कि खाने का मैट्रिक्स खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, इससे पहले कि उसे स्विच करना पड़े। फिर भी महिला अपना समय दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिताने का फैसला करती है। आखिरकार वह ट्रॉय के साथ अपार्टमेंट लौटती है और जैसे ही वे अंतरंग पल बिताने वाले होते हैं, सू को अपने कानों में बजने की आवाज सुनाई देती है और नाक से खून बहने लगता है। तो वह लड़खड़ाते हुए गुप्त कमरे में जाती है, जहां उसे एलिजाबेथ संघर्ष करती हुई मिलती है क्योंकि खाने का मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। हालांकि स्विच करने के बजाय महिला एक इस्तेमाल किया हुआ कैनिस्टर लेकर सेलिब्रिटी से एक दिन का स्टेबलाइजर निकालती है ताकि वह कुछ घंटों का समय और पा सके। कुछ पल बाद सू और ट्रॉय अपने अंतरंग पल को जारी रखते हैं, लेकिन जब वह आदमी बॉडी सूट की जिप खोलता है तो उसकी आंतरिक अंग उसकी पीठ से बाहर गिर जाती है। अचानक एलिजाबेथ जाग जाती है और जब वह देखती है कि दूसरी आत्मा की पीठ ठीक है तो वह समझ जाती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर उसे डर के साथ एहसास होता है कि उसकी इंडेक्स उंगली बाकी शरीर की तुलना में जल्दी बूढ़ी हो गई है। पीठ पर एक्सट्रैक्शन साइट की कोमलता और सू के पास पड़ी खाली इंजेक्टर को महसूस करने के बाद वह यह निष्कर्ष निकालती है कि दूसरी आत्मा ने समय पर स्विच नहीं किया। बाद में सेलिब्रिटी सब्सटेंस मिसयूज के प्रभाव को पलटने के लिए हॉटलाइन पर कॉल करती है, लेकिन आवाज कहती है कि जो एक तरफ इस्तेमाल किया गया है वह दूसरी तरफ खो जाता है। जब वह सू के बारे में बात करती है जैसे वह कोई दूसरी व्यक्ति हो, तो आवाज उसे याद दिलाती है कि वे एक हैं और सभी असुविधाएं तब से बची रह सकती हैं जब वे संतुलन का सम्मान करें। कॉल के बाद एलिजाबेथ उस मोटरसाइकिल हेलमेट को हॉलवे में फेंक देती है जो ट्रॉय भूल गया था और अपार्टमेंट को साफ करने लगती है। उस दोपहर वह रीफिल किट उठाकर एक डाइनर में रुकती है। अचानक एक पुराना आदमी जो दूसरे टेबल पर बैठा है
7 दिन के बारे में बात करता है। पहले महिला नहीं समझ पाती कि वह क्या कह रहा है, लेकिन फिर उसे उसके हाथ पर वही जन्म चिन्ह दिखता है और उसे यह समझ में आता है कि वह वही पुरुष नर्स है जो अस्पताल में था। वह आदमी आगे कहता है कि हर बार स्विच करने के बाद यह ज्यादा अकेला महसूस होता है और यह याद रखना कठिन हो जाता है कि वह अभी भी जीने का हकदार है। डरी हुई सेलिब्रिटी खड़ी हो जाती है और बाहर जाने के लिए उठती है। तब वह आदमी पूछता है कि क्या उसकी दूसरी आत्मा ने पहले ही उसे खाने शुरू कर दिया है। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एलिजाबेथ ट्रॉय से टकराती है, जिसका उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार सू से बिल्कुल अलग है। अपार्टमेंट में महिला फ्रेड का नंबर ढूंढती है और उसे एक ड्रिंक के लिए बुलाती है। उस शाम वह लाल ड्रेस और काले दस्ताने पहनती है ताकि अपनी उम्रदराज उंगली को छिपा सके। मेकअप करने के बाद सेलिब्रिटी गुप्त कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और सू का खूबसूरत युवा चेहरा एक झलक में देखती है। लिविंग रूम में वह ऊपर देखती है और खिड़की के बाहर बड़े बिल बोर्ड को देखती है। फिर वह बाथरूम में जाती है और अपना मेकअप बदलती है। अंत में अपने लुक से संतुष्ट होकर एलिजाबेथ दरवाजे की ओर बढ़ती है। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे के नॉब पर अपनी परछाई देखती है, वह खुद की तुलना सू से करने से रोक नहीं पाती। गुस्से और आत्मघृणा में भरकर महिला अपने लिपस्टिक को मिटा देती है और आईने के सामने अपने मेकअप और हेयर डू को आक्रामक तरीके से खराब कर देती है। उस रात बाद में उसे फ्रेड से कई संदेश मिलते हैं, जिसमें वह पूछता है कि वह रेस्टोरेंट क्यों नहीं आई। फिल्म शूटिंग के दौरान सू को अपनी पीठ पर एक गांठ महसूस होती है। जब वह झुकी होती है तो वह ड्रेसिंग रूम में जाती है और गांठ को अपने पेट की ओर खींचती है। फिर वह अपनी उंगलियां अपनी नाभि में डालती है और एक पूरा चिकन का टांग बाहर निकालती है। अचानक महिला गुप्त कमरे में जागती है और समझ जाती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लिविंग रूम में उसे हड्डियों की एक प्लेट दिखाई देती है और वह यह निष्कर्ष निकालती है कि एलिजाबेथ ने एक ही बार में पूरी रोस्ट चिकन खा डाली थी। उस दोपहर सू हॉटलाइन को बताती है कि संतुलन काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे खुद का आनंद लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है, जबकि सेलिब्रिटी सप्ताह भर टीवी के सामने बैठकर अपना पेट भरती रहती है। बाद में हार्वी स्टार को सूचित करता है कि वह उसे प्रतिष्ठित न्यू ईयर ईव शो होस्ट करने के लिए चाहता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। सपने में खोई हुई सू यह मानती है कि उसे यह मौका जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए वह स्विचिंग शेड्यूल को नजरअंदाज कर देती है और हर दिन स्टेबलाइजर निकालकर अपना समय बढ़ा लेती है। एक दिन वह एलिजाबेथ को बताती है कि वह वोग मैगजीन का कवर कर रही है और भले ही उसे उस स्थान पर संक्रमण का पता चलता है, वह फिर भी बड़ा सुई लगाती है। कई हफ्तों बाद जब सेलिब्रिटी आखिरकार जागती है तो उसे डर से यह देखता है कि उसके शरीर का पूरा आधा हिस्सा दशकों की उम्र बढ़ चुका है। महिला हॉटलाइन को कॉल करती है और कहती है कि सू संतुलन का सम्मान नहीं करती और बिना किसी परिणाम की परवाह किए उसका समय चुरा रही है। स्विच के बाद गुस्साई सू अपने अपार्टमेंट की गंदी स्थिति को देखती है। यह तय कर चुकी है कि वह नए शरीर में जितना हो सके रहेगी। महिला कई खाली कांच के जार इकट्ठा करती है और उन्हें स्टेबलाइजर से भर देती है। निर्मम तरीके से वह निष्कलंक और संक्रमित स्थिति में सुई को बार बार घुसाती है ताकि जितना हो सके उतना तरल निकाल सके। 3 महीने बाद दिसंबर के एक दिन सू न्यू ईयर ईव शो के विज्ञापन वाले बिलबोर्ड को देखकर खुश होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड डिएगो पूछता है कि क्या वह बिस्तर पर आ रही है और वह कहती है कि वह अभी आ जाएगी। महिला सीक्रेट रूम में जाती है ताकि एक दिन के लिए स्टेबलाइजर निकाल सके, लेकिन उसे हैरानी होती है कि तरल गहरे भूरे रंग का है, जिससे पता चलता है कि शरीर में स्टेबलाइजर खत्म हो गया है। घबराई हुई सू हॉटलाइन को कॉल करती है, लेकिन आवाज केवल यह सलाह देती है कि वह स्विच करे ताकि मूल शरीर आपूर्ति को फिर से भर सके। कोई और रास्ता न देखकर वह बाथरूम में क्रॉल्स करती है और स्विच करने की प्रक्रिया शुरू करती है। डिएगो बेडरूम से आवाज सुनता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसकी डर से महिला देखती है कि वह बालहीन, विकृत और खूबड़ वाली बन गई है। गुस्से में वह बॉयफ्रेंड को बाहर जाने का आदेश देती है और घबराया हुआ आदमी अपार्टमेंट छोड़ देता है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ हॉटलाइन पर कॉल करती है और कहती है कि वह इस अनुभव को रोकना चाहती है। अगले दिन सेलिब्रिटी को एक नोट मिलता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि अंतिम किट डिलीवर हो गया है। तो वह पैकेज को लेती है और सीधे अपार्टमेंट वापस लौटती है। महिला सू के शरीर को लिविंग रूम में खींचती है और उसके सीने में टर्मिनेशन सीरम को इंजेक्ट करती है। हालांकि क्योंकि दोनों संस्करणों का एक ही चेतना है, एलिजाबेथ अभी भी अपने दूसरे रूप से जो ध्यान पाती है उसे चाहती है, इसलिए वह पूरी डोज देने से पहले रुक जाती है। समझते हुए कि उसे अभी भी सू की जरूरत है, महिला उनके कलाई पर स्विचिंग ट्यूब्स जोड़ती है। हालांकि जब खून नहीं बहता तो वह कैनुला को बेहोश महिला के सीने में घुसा देती है और यह असामान्य तरीका दोनों संस्करणों को एक साथ पूरी तरह से सचेत बना देता है। टर्मिनेशन सिरिंज को फर्श पर देखकर सू को समझ में आता है कि क्या हुआ, तो वह गुस्से में आकर सेलिब्रिटी पर हमला कर देती है। बाथरूम में वह एलिजाबेथ को शीशे में कई बार मारकर उसका चेहरा विकृत कर देती है। कुछ सेकंड बाद घायल महिला लिविंग रूम में क्रॉल्स करती है, जहां प्रतिशोधी दूसरा रूप उसे लात मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक सू को याद आता है कि वे एक हैं और उसे जो किया है
उस पर वह भयभीत हो जाती है। शो से कुछ घंटे पहले महिला अपनी नीली बॉल गाउन में तैयार हो जाती है। हालांकि उसे कानों में बजने की आवाज सुनाई देती है और उसे खांसी का दौरा पड़ता है, तो वह बाथरूम में चली जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दांत उसके मुंह से गिर जाता है और वह आसानी से 2 और दांत बाहर निकाल लेती है। जब एक प्रोडक्शन असिस्टेंट दरवाजे पर खटखट करता है तो सू अपने मुंह से खून धोती है और अपार्टमेंट में बचे हुए एक्टिवेशन सिरम को याद करती है। कुछ समय बाद हार्वी और शेयर होल्डर्स उसे हॉलवे में रोकते हैं तो वह एक मजबूत चेहरा बनाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उसके गुम हुए दांत न देखें। तनावपूर्ण बातचीत के बाद महिला लिफ्ट में जाती है जहां वह देखती है कि उसकी एक नाखून और कान गिर रहे हैं। फिर सू अपार्टमेंट की ओर दौड़ती है और अपने हाथ में एक्टिवेशन सिरम को इंजेक्ट करती है, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुद का एक बेहतर संस्करण बनाएगी। जैसे ही पदार्थ असर दिखाता है, तेजी से गुणा होते हुए कोशिकाएं मॉन्स्ट्रो एलिसासुए को बनाती हैं, दोनों महिलाओं का एक विकृत संकर रूप। जैसे ही प्राणी शीशे में खुद को देखता है, एलिजाबेथ का चेहरा उसकी पीठ से बाहर उभरता है, उसका मुंह खुला हुआ जैसे वह हमेशा चीख रही हो। समय पर शो तक पहुंचने का संकल्प लेकर एलिसासुए नीला बॉल गाउन पहनती है, अपने मांस में बालियां लगाती है और सेलिब्रिटी की तस्वीर से एक मास्क तैयार करती है। बाद में वह स्टूडियो की ओर लौटती है जहां वह कल्पना करती है कि नेटवर्क कर्मचारी उसे प्रशंसा के शब्दों से स्वागत करेंगे। आखिरकार न्यू ईयर ईव शो शुरू होता है और प्राणी स्पॉटलाइट में चलता है। वह अपनी स्पीच शुरू करती है, लेकिन उसकी अजीब आवाज भीड़ को भ्रमित कर देती है। अचानक मास्क गिर जाता है और उसके चेहरे के साइड से एक गोलाकार मांस निकलता है। कुछ सेकंड बाद एक महिला खड़ी होती है और भयानक दृश्य देखकर चिल्लाती है और कई लोग एलिसासुए को राक्षस कहते हैं। ऑडिटोरियम में हलचल मच जाती है और जबकि प्राणी यह दावा करता है कि वह अभी भी एलिजाबेथ है, एक आदमी माइक्रोफोन स्टैंड से उसका सिर काट देता है। हालांकि एलिसासुए एक और सिर उगा लेती है और जब उसका हाथ टूटकर गिरता है तो कटा हुआ धमनियां तेजी से खून स्प्रे करती हैं, भीड़ को शारीरिक तरल में लथपथ कर देती हैं। जल्द ही प्राणी सड़क में भाग जाता है, लेकिन उसका बिगड़ता हुआ शरीर गिरकर कंक्रीट में मांस के टुकड़ों में बदल जाता है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ का चेहरा खून से सने ढेर से बाहर निकलता है और हॉलीवुड वॉक ऑन ऑफ फेम पर उसकी उपेक्षित स्टार की ओर क्रॉल्स करता है। वह रात के आसमान में झिलमिलाते हुए सितारों को देखते हुए याद करती है कि लोग उसे कितना पसंद करते थे। कुछ क्षणों की खुशी और शांति के बाद मांस का ढांचा खून के पूल में घुलकर विलीन हो जाता है। अगले दिन एक फ्लोर स्क्रबर देर से मृत सेलिब्रिटी के अवशेषों को साफ करता है, उसे केवल उसकी स्थायी धरोहर छोड़कर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर